मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लौटाया है क्योंकि इतना ज़्यादा मिला है ईश्वर की कृपा से कि उसको लौटाने के लिए बहुत भरसक प्रयास मुझे करने होते। मेरे हिसाब से मैं बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट करना, जो कम्युनिटी में ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी बातें समझना उनके लिए, और मेरी ऑफिशियल प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो लास्ट माइल स्टैंडिंग पर्सन है उस तक हमारी सेवाएं पहुंचाने की कोशिश करना, ये मेरे अपने प्रयास रहे हैं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हाल ही में बैरकपुर छावनी बोर्ड ने अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाई है और इसी जश्न में शामिल हो चुका है सैक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल। और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल नन अदर देन कमील जॉनसन जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने भी मतलब इस जश्न का लुत्फ उठाया है और आज आप ही के स्कूल में एक कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। कुछ बताएं मैम, किस तरह से आप इस जश्न में अपने आप को शामिल कर रही हैं? जी, जैसे आपने बताया कि अभी ये कैंटोनमेंट बोर्ड का 250 साल का सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन को एक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस हम लोग सब दे रहे हैं, स्पेशली बच्चे जो ये कैंटोनमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। भारतवर्ष का सबसे पुराना छावनी बोर्ड है मैम। सबसे पुराना और सबसे हिस्टोरिकल, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर। सो हम लोग ये सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत उत्सुक थे एंड आज सेक्रेड हार्ट जो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है उसमें वो होस्ट स्कूल है, तो आज 6 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ। आपने जैसे देखा है कि सब स्कूल्स आ चुके हैं, टीचर्स आ चुके हैं और हमारे जो जजेस हैं वो एक आ चुके हैं और एक आ रहे हैं। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वेंचर है बिकॉज बच्चों का जो क्रिएटिव साइड है जो आज के दिन में धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द IT इन्फ्लुएंस। तो ये होने के कारण से हम लोग को जो लग रहा है कि हम लोग एक बहुत ही नए दौर का शुरुआत कर रहे हैं जहाँ जैसे AI भी है वैसे एक इंडिविजुअल बच्चा का खुद का इंडिविजुअलिटी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग इसका बहुत इसको बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की CEO नन अदर देन ज्योति कपूर जी हमारे बीच मौजूद है। दरअसल वे सैक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने आई हैं। मैडम, जो कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है कि मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन जो चल रहा है, कुछ बताएं मैम। मैं सेक्रेड हार्ट डे स्कूल का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बनाए हुए विजन प्लान को इतनी खूबसूरती से आज इस
प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने चरितार्थ किया है। मैं हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ कि यंग स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। वो सीकर्स होते हैं, वो यंग होते हैं, यंग माइंड्स, बडिंग माइंड्स होते हैं, इंक्वायरिंग इंक्विजिटिव दिमाग होता है उनका, और उनके साथ इंटरेक्ट करने से उनकी फ्रेशनेस हम पे भी रब ऑफ होती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कहीं ना कहीं अपने एक सोसाइटी के सिस्टम में, रोज़मर्रा के जॉब कल्चर में हम भूल जाते हैं वो फ्रेशनेस। सो दिस इज़ अ टच टू bring that tinge back, bring that excitement back, and what better than through stories. এই মুহূর্তে সেক্রেড হার্ট ডে হাই স্কুলের একজন অন্যতম শিক্ষিকা কস্তুরী গুহ রয় মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। ম্যাডাম, প্রথমত সাধুবাদ জানাই যে আপনাদের স্কুল এরকম একটা প্রোগ্রামকে হোস্ট করছে। কিছু বলুন কিভাবে আপনারা পার্টিসিপেট করছেন এবং এনজয় করছেন। এটা আমাদের পক্ষে একটা ভীষণ প্রেস্টিজিয়াস ব্যাপার যে আমাদের স্কুলে এই প্রোগ্রামটা হোস্টিং হচ্ছে। আমরা খুব প্রাউড ফিল করছি এবং বিভিন্ন স্কুল আমাদের এখানে আসছেন এবং পার্টিসিপেট করছে। এই জন্য আমরা ভীষণভাবে এক্সাইটেড এবং ভীষণভাবে আনন্দিত। তো এটা আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি এটাকে একটা सक्सेसफुल একটা सक्सेस जाएगा নিয়ে যাওয়ার জন্য। और बैरकपुर छावनी बोर्ड जो सबसे पुराना मतलब छावनी माना जाता है, हाल ही में 250वीं वर्षगांठ मनाई है। कुछ बताएं, आप भी उसी का हिस्सा हैं। मैं बहुत प्राउड CEO हूँ कि मेरा कार्यकाल इसके साथ कोइंसाइड करता है कि हमारी बैरकपुर छावनी परिषद 250वें वर्षगांठ को मना रही है। ये श्रृंखला चल रही है और बहुत सारे प्रोग्राम हमने इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। हम बार बार हर एक तरीके के प्रोग्राम, चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, क्रिएशन हो, स्पीकिंग एंड राइटिंग हो, सबके ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि हमारी कितनी वैरिड हिस्ट्री है, कितना डायनामिज्म है हमारे क्षेत्र में, और हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर हैं इस जगह का, वो इसको कैसे बेहतर आगे ले जा सकते हैं। और कंपटीशन के बारे में कुछ और खुलासा करिए, कितने कैटेगरी होंगे मतलब, और जजेस पैनल में कौन कौन रहने वाले हैं? यहाँ 2 कैटेगरीज है, एक जूनियर्स और एक सीनियर्स। और बेसिकली ये कहानियाँ हैं, मीन्स इट्स मोर लाइक स्टोरी टेलिंग। सो बच्चों ने अपने दादा दादी उनसे क्या कहानी सुने हैं अबाउट कैंटोनमेंट, वो सब कहानी को लेकर के ये है। सो हमारे जजेस में वी हैव गॉट 2 जजेस हियर, वी हैव गॉट 3 जजेस इन फैक्ट, एंड दे आर ऑल इन द लिटरेरी फील्ड्स। CEO मैडम भी हैं वन ऑफ देम। एंड हमारे लिए जो एक बहुत बड़ी बात है, बैरकपुर में सेक्रेड हार्ट स्कूल इटसेल्फ एक बहुत ही यूनिक स्कूल है, बिकॉज ये स्कूल में एजुकेशन फॉर ऑल, ये हकीकत में सच्चाई है। आप लोग माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी मतलब शामिल करती हो और 50% की छूट भी देते हो उनके एडमिशन फीस में, जैसा हम लोगों ने सुना है। कुछ बताएं मैम। सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल एक माइनॉरिटी सर्टिफाइड स्कूल है, तो यहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी बच्चों को बहुत प्राधान्य देते हैं कि सो दैट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। सो हम लोग चेष्टा करते हैं कि उन लोग जैसे अपना पढ़ाई कंप्लीट करें। स्पेशली फोकस हम लोग गर्ल चाइल्ड के ऊपर देते हैं। जैसे पिछले साल हम लोग गर्ल चाइल्ड को टोटल एडमिशन फ्री हम लोग किए थे, या एंड इस साल हम लोग ये माइनॉरिटीज़ को कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट हम लोग हमारे यहाँ एक परंपरा रहा है कि हम लोग कोई भी बच्चा जैसे पढ़ाई से डिनाइड ना हो, वो हम लोग इंश्योर करते हैं एट सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टीचर नन अदर देन সঞ্জীব শর্মা সরকার বাবু আমাদের মধ্যে উপস্থিত। এরকম একটা কম্পিটিশন আয়োজন করেছে আপনাদের স্কুল, কিছু বলুন কিভাবে জিনিসটাকে ফর্মুলেট করা হচ্ছে? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুল সবসময় এই ধরনের জিনিসগুলো করে থাকে আর কি, বাচ্চাদের মধ্যে একটা ইন্সপিরেশন জাগানোর চেষ্টা করে যে ওরা আরও ফিউচারের দিকে আরও ভালো কম্পারেটিভ হয়ে উঠুক। তো এবারও সেটা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একটা প্রোগ্রাম যখন হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের এখানেও সেই অনুষ্ঠানটা আবার অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে এই জিনিসগুলো আমরা করি আর কি, স্কুলের তরফ থেকে করি আর কি এই জিনিসগুলো। बैरकपुर छावनी बोर्ड के बारे में बताते हुए आपने कहा कि मतलब मुझे वो याद आ रही है कि मतलब काला पानी की सज़ा कैसे दिलाई जाती थी। कुछ बताएं मैम, क्या यादगार लम्हे पल रहे हैं? बहुत यादगार ये है कि हमें फ्रीडम मिली है, जिसकी कि पहली चिंगारी यहाँ जली थी, और थैंक्स टू दैट फ्रीडम कि आज काला पानी एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम सी क्रॉस करके कहीं जा सकते हैं। देश कहाँ से कहाँ आ गया है, प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में 2047 में हम अपने आप को विकसित भारत के रूप में देखने की ओर अग्रसर हैं। बहुत सारी टेक्निक्स जो उसकी हैं, मेथोडोलॉजीज जो हैं, ऑलरेडी कैन बोर्ड कर रहा है प्रैक्टिस।
उस पर इनिशिएशंस हो रहे हैं। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये इंडिविजुअल ऑफिस का या इंडिविजुअल स्कूल का इंडिविजुअल का काम नहीं है, कोलैबोरेशन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं कम्युनिटी लिविंग में। फिलहाल कितने बच्चों को आप शिक्षा मुहैया करवा रही है मैम? अभी स्कूल में लगभग 1500 बच्चे हैं। एक बेहतर इंसान बनने के लिए कौन कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए? हालांकि आप जिक्र कर रही थी शिक्षा महत्वपूर्ण विषय बीच में आ जाता है। शिक्षा बहुत अत्यंत ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है। और स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, अपनी स्पिरिट को पहचानना, एक अच्छा इंसान होना, ये मैं बार बार दोहराती हूँ। जो जितना आपकी जिम्मेदारी है, जिस भी हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन करना, दिल से करना, ईमानदारी से करना। और आने वाले दिनों में कैसे प्रोजेक्ट्स लेकर आप आना चाह रही हैं मैम? हमारा बहुत तमन्ना है, एक हमारा ऑलरेडी एक ब्रांच खुल चुका है खर्दा में, जो प्राइमरी है। और हमारा बहुत तमन्ना है कि हम लोग अब कुछ टेक्निकल यूनिट्स भी खोलें, सो दैट जो सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं उन लोग जैसे फ्यूचर में दे कैन गो एंड दे कैन टेक इन अ टेक्निकल लाइन। आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी मुहैया करवा रही हैं मैम, कुछ बताएं? जी, हम लोग वो करना चाह रहे हैं। अभी हमारा करिकुलम में एक पार्ट है, लेकिन हम लोग वो फुल फ्लेजेडली तरीके से करना चाह रहे हैं। प्लस हम लोग एक गर्ल्स यूनिट के बारे भी सोच रहे हैं। सो तो खैर ये तो आने वाला कल बोलेगा कि ये कहाँ तक क्या होगा। एक और बात आपने कही कि जो भी हम लोग समाज से ले रहे हैं कुछ मतलब लौटाई जाए, तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या लौटाया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लौटाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मिला है ईश्वर की कृपा से कि उसको लौटाने के लिए बहुत भरसक प्रयास मुझे करने होते। मेरे हिसाब से मैं बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट करना, जो कम्युनिटी में ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी बातें समझना उनके लिए, और मेरी ऑफिशियल प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो लास्ट माइल स्टैंडिंग पर्सन है उस तक हमारी सेवाएं पहुंचाने की कोशिश करना, ये मेरे अपने प्रयास रहे हैं, पहलू रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त असेंबली ऑफ एंजल्स सेकेंडरी स्कूल की ओर से दिशा सरकार महोदया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिशा जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ बताएं कि स्टोरी टेलिंग का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, हम लोग तो पहले हिस्ट्री देखे हैं। ओके। So we have seen the history of the cantonment board from where it has started, Okay. and then we have told the children to frame a story on their own. Okay. So this is how they have presented, Okay. and it's now to them what they are doing. फिलहाल जो छात्र छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं, आपने कहा कि वे लोग काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी उन्नत मतलब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, ये सच्च बात है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने रेफरेंस से अगर देखूं तो मैं अपने स्कूल टाइम को कंपेयर करूं इससे, हमारे पास इतनी सुविधाएं उस ज़माने में नहीं होती थी। आज एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं। वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द अवेलेबिलिटी, जो भी चीज़ चाहिए, सामान चाहिए और थॉट चाहिए, वो सब इवॉल्व हो चुका है। और एक्चुअली ऐसे खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो प्रिविलेज से कम तो कुछ नहीं है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের এক্স প্রফেসর নন আদার দেন কানাইপদ রায় বাবু আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। কানাইবাবু, আজকে যে এই স্কুলে একটা স্টোরি টেলিং এবং রাইটিং কম্পিটিশন অর্গানাইজ করা হয়েছে, অ্যাজ এ জাজ আপনি এখানে উপস্থিত, কিভাবে মানে ছাত্রছাত্রীদের জাজ করবেন একটু বলুন। ছাত্রছাত্রী প্রথমেই বলি, আমাকে যে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার জন্য আমি খুব খুশি। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের যেখানে আমি পাই সেখানে আমি অগ্রাধিকার দিই এবং তাদের সঙ্গে আমি বক্তৃতা মঞ্চের মতন বক্তৃতা করি না। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একটা স্টোরি টেলিংয়ের ব্যাপার মতন আমি করি। আমি কিছু বলি, এর উত্তর দেয়, ওদের কিছু জানার কিছু থাকে কি না। কেন এই মঞ্চগুলো তাদের জন্য, আমাদের ওই বক্তৃতা করার মঞ্চের মতন নয়। সেই জন্য যখনই আমি এদেরকে পেয়েছি আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছি এদের আসার জন্য। যার যেটা করার বিষয় হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমি ক্যান্টনমেন্ট আমাদের তৈরি হয়েছে, এটা তো আমাদের এশিয়ার মধ্যে প্রথম ক্যান্টনমেন্ট, শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়। তাই এই প্রথম এই ক্যান্টনমেন্টের অজস্র ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসগুলোকে এত অল্প বয়সে তো ওদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়। যেটুকু ওরা জানে সেইটুকুকেই ওদের আরও ইন্সপিরেশন যাতে পায় সেইটাই দেওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি সব বিরাট জাজ করব, হ্যাঁ, যে কত কঠিন পরীক্ষা দিচ্ছে তা না, একেবারে হেসে খেলে তারা যেটা লিখছে সেইটার উপরে আরেকটু ওদেরকে আমি
পড়ার পরে বলে দেবো যে এই জিনিসগুলো করবি, এই জিনিসগুলো করবি, যাতে ওরা উৎসাহিত হয়। बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ होने के नाते अगर आपको इन बच्चों को जज करना पड़े स्टोरी टेलिंग और राइटिंग की हैसियत से, आप किस लिहाज से जज कर रही होती हैं? हमारे पास बहुत टैलेंटेड सेट ऑफ जजेस ऑलरेडी हैं और काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स मैं देख रही थी जिस पे वो जज कर रहे हैं, एंड आई अग्री विद दैट फॉर्मेट, कंटेंट, डिलीवरी, एक्साइटमेंट इनटू दैट एंड ऑथेंटिसिटी, ये चीज़ें मैं पर्सनली पहलू जो है उन पे जज करती हूँ। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में स्कूल को लेकर, आपके स्कूल को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम वेस्ट बंगाल बोर्ड स्कूल है और ये स्कूल में जितने फैसिलिटीज़ हैं और आपके बच्चे जितने सुरक्षित हैं, मैं आशा करती हूँ कि वो 100% एश्योरेंस आपको मिलेगा। सो मैं अभी हमारा इस पीरियड है, सेशन का पीरियड है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट अस। और इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे पूरे इस आपके इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम मैंने ये रिपीट किया और यही मेरा संदेश है कि आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, और अच्छा जानने की कोशिश करें, नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, उसको अपने प्रैक्टिस में उतारें, अपने लाइफ में उतारें और अच्छे मन से अच्छे कार्य करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।